सोमनाथ और सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सरदार पटेल के आदेश पर ही ये पुनर्निर्माण 1947 में जब देश आजाद हुआ, ये बड़ा फैसला लिया गया था। उसको लेकर बीजेपी हमलावर भी रहती कि जवाहरलाल नेहरू इस पूरे पुनर्निर्माण से दूर हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद देश के लौह पुरुष के तौर पर सरदार पटेल लगातार अडिग रहे और उनके आदेश के साथ ये पुनर्निर्माण शुरू हुआ था। लगातार उसको लीड करते रहे, अपने आखिरी सांस तक उन्होंने लीड किया और उनके निधन के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। लेकिन गुजरात से आने वाले देश के लौह पुरुष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पुष्प अंजलि अर्पित करके इस अमृत पर्व की खासियत को और ज़्यादा अगर कहा जाए और आगे बढ़ाया है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपने मेहमानों से हम चर्चा भी कर रहे हैं। अमन गिरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन गिरी जी, ये सोमनाथ सिर्फ एक पहचान इसकी धार्मिक तौर पर नहीं है, बल्कि अगर हम कहें कि ये मंदिर हिंदू आस्था के उस संघर्ष की भी कहानी कहता है, जिसने हर आक्रमण को, हर चुनौती को न सिर्फ सहा झेला, बल्कि उसके बाद उठ खड़ा हुआ और आज उसी का पर्व हम मना रहे हैं। जी, सोमनाथ हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख मंदिरों और स्थानों में से एक है। मैं कहूंगा सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अगर सब में गौरवशाली मंदिरों में से एक है तो सोमनाथ है। ज्योतिर्लिंगों में सब में प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर ही माना जाता है और हमारी आस्था का केंद्र है। भगवान शिव का स्वरूप, वहां पर हमें भगवान शिव साक्षात आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे हिंदू इतिहास में ये इतिहास हमें याद भी दिलाता है कि किस तरीके से हमारे सनातन को और हमारे धर्म को खत्म करने के लिए आक्रांताओं ने अपनी एड़ी से चोटी का बल लगाया और आज भी जितना उन्होंने दम लगाया उससे ज्यादा हम फले फूले। सोमनाथ मंदिर पूरे सोने का था। किस तरीके से लुटेरों ने इस मंदिर की ईंट से पत्थर तक पूरा चुरा लिया और ये एक संघर्ष की निशानी है। प्रकाश जी, जैसे ही इस्लामिक शासन की स्थापना होती है, खलीफा राज होता, उमैयद पहला आक्रमण तभी हुआ, फिर गजनवी आया, उसने हमला कराया, जफर खान आया, उसने हमला कराया। इसी तरह से लगभग हर 150-200 साल पर आक्रमण होते रहे, लेकिन सोमनाथ उसी तरह से अडिग रहा। ये हिंदू आस्था की कितनी बड़ी पहचान, कितना अहम प्रतीक हो जाता है। देखिए, शास्त्र में शिव जी को ऐसे ही नहीं कहा गया है, कहा जाता है जो टूटे वो कंकड़, जो ना टूटे वो शिव शंकर। यानी कि हम जो शिव के जो भक्त हैं, जो शैव है संप्रदाय के, वो कभी टूटते नहीं हैं। और इसी बात पे मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूँ। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और इस समय पे कुंभ का स्थापन हो रहा है, तो कुंभ का क्या महत्व मैं जरा बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखिए, जल ही जीवन है। शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा जीवनदायक चीज मानी गई है जल को। जल को ज्यादा महत्व दिया गया है, तभी कहा गया है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधम करूँ। यानी कि जो हमारी जो नदियां हैं, उनका जो जल है उसको तीर्थों के अनुसार माना गया है, उनको जीवनदायक माना गया है। तो पहला तो ये कि जल, जब आप किसी कलश के अंदर, कोई कलश आप घर के अंदर भी देखेंगे तो घर के अंदर भी सुख शांति के लिए, बरकत के लिए हम कुंभ के अंदर, यानी कि एक कलश के अंदर हम जल रख के अपने मंदिर में रखते हैं। बिना उसके पूजा संपन्न नहीं होती, बिना कलश के पूजा संपन्न नहीं होती, क्योंकि हमारे में संकेत क्या है? जल एक संकेत है जीवन का, उन्नति का, उत्थान का। संकेत कौन है? जल। तो इसी प्रकार से आप जब आचमन भी करते हैं तो क्या करते हैं? आप जल ही तो लेते हैं हाथ में। जल लेके जल से 3 बार आचमन करेंगे, उसके बाद शुद्धि करेंगे, सब चीज जल से ही तो है। ये तस्वीर एक बार दिखा रहे, देखिए।